Hello student, good morning. Welcome to TSN 12th class. This is India second number part book and chapter number 6 water conservation. Water resources. वाटर रिसोर्सेज के 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ और थर्ड वीडियो ये है उसका है वो है लास्ट हमारा ये हो जाएगा कि वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कि हाउ डू वी डू वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. सो since there is a declining availability of fresh water and increasing demand, आपको पता है कि हमारे जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम अवेलेबिलिटी है उसकी और उसकी डिमांड क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे वैसे उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. द नीड हैज़ अराइज टू कन्वर्स एंड एफिशिएंसी effectively manage this has this precious life given resources for sustainable development. Given the water availability from sea, ocean, due to high cost of desalination. आपको पता है वाटर तो बहुत है वर्ल्ड में, पर सी भी है, बहुत सारे ओशंस भी है, परंतु क्या है हाई कॉस्ट ऑफ मतलब वो खारापन है उसके अंदर. So it considerable negligible. India has to take quick step and make efficient policies and laws and adopt effective measures for its conservation. इंडिया ने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई है उनको कंजर्वेशन करने के लिए पानी को और सस्टेनेबल उसका यूज़ करने के लिए. सो बिसाइड डेवलपिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स अटेम्प्ट आर ऑल्सो टू बी मेड टू प्रिवेंट दिस पोल्यूशन. आपको पता है पोल्यूशन क्या हो रहा है. देयर इज़ अ नीड to encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycle and reuse, and consecutive use of water for sustaining water supply in long run. इसके लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए, कौन कौन से हमें यूज़ करना चाहिए, क्या क्या मेथड अपनाने चाहिए. इसके लिए है हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकिल एंड रीयूज़ करना वाटर को, एंड कंजर्वेटिव यूज़ ऑफ वाटर और उसको ढंग से यूज़ करना पानी का ये है. सो यहाँ आता है नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन बचाना, वाटर को पोल्यूशन से बचाना. सबसे पहले यहाँ एक मैप आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ है कि सबसे गुड क्वालिटी ऑफ वाटर कहाँ मिलता है, रिवर्स में मिलता है, और वो माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो वो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है. नेक्स्ट आता है प्योर क्वालिटी वाटर हेयर. जब नीचे आ जाती है नदियों में पानी गिरता है और पानी नीचे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्योरिटी कम होने लगती है बट प्योर होता है. उसके बाद इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर आप देखेंगे मैप के अंदर कि प्योर क्वालिटी ऑफ वाटर मतलब रिवर्स के अंदर जो पानी आ रहा है वो प्योर क्वालिटी का आ रहा है. अब आपको पता है एरिया ऑफ इरिगेशन लैंड कौन कौन सी है. यहाँ पर देखेंगे सिटीज़ ऑफ वाराणसी, जो बड़ा बड़ा ब्लैक को डॉट है वो वाराणसी है. बड़े बड़े जो डॉट है वो क्या है, अलग अलग एक वाराणसी सिटी बताई गई है ये. इसके बाद अदर बिग सिटीज़ बताई गई है, ये छोटे छोटे डॉट जो यहाँ पर क्या है इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन रिवर्स के थ्रू होती है. अब आइए आप नीचे हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर डिक्रीजिंग रैपिडली. The major river of the country generally retain better quality water quality in less density population upper stretches in hilly areas in plain. आपको पता है हिली एरियाज़ में क्या है, प्योर वाटर मिलता है. वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे डेंसिटी है वो बहुत कम होती है हिली एरियाज़ में. जबकि प्लेन्स में क्या होता है, रिवर वाटर इज़ यूज इंटेंसिवली फॉर किस किस काम के लिए आता है, इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल पर्पज़, इन सब के काम आता है. सो the drains carrying agricultural fertilizer and sanitation domestic or industrial and efficiency of efficient join of rivers. आपको पता है कितनी चीज़ें इसके अंदर गिरती है. इसके अंदर सॉलिड लिक्विड वेस्ट होता है जो हमारे डोमेस्टिक होता है वो, और एग्रीकल्चर के जो फर्टिलाइज़र जो खाद वगैरह होते हैं फर्टिलाइजर्स हैं वो इन पानी में घुल के क्या करते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं पानी को. द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स especially remains very high during the summer season when flow in the water is low. आपको पता है ये सबसे ज़्यादा कब होता है, जब समर के अंदर पानी का फ्लो कम होता है. द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए. ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है. व्हाट इज द CPCB full form? In collaboration with State Pollution Control Board has been
मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट 507 स्टेशंस। आपको पता है एक बोर्ड बनाया गया है, वो हमारा स्टेट का कोलैबोरेशन करके बनाया गया है और उसमें वाटर की जो क्वालिटी है वो हम मापते हैं। 507 स्टेशंस बनाए गए हैं उनके लिए। द डाटा obtained from these stations show that organic and bacterial contamination continues to be the main source of pollution in the river. The Yamuna river is the most polluted river in the country. Underline कर लीजिए, which river? Yamuna river. Yamuna river is most polluted river in our country. ठीक है ना, between Delhi and इटावा की जो इटावा के पास और दिल्ली के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोल्यूटेड होती है वो रिवर। अदर several polluted rivers are the Sabarmati, Ahmedabad, the Gomati in Lucknow, the Kali in Adhar, and the Gomkom entire stretches the Wagi at Madurai, and the Mosi of Hyderabad, and Ganga at Kanpur and Varanasi। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बताया गया है कि यहाँ पे ये पोल्यूटेड एरिया माना गया है। टोटल एरिया ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज़ occurred due to high concentration polluting industries were located along the rivers and length। इसका क्या रीज़न हुआ? इसका रीज़न ये हुआ क्योंकि इसके पास इसका रिजल्ट ये आया कि आसपास 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लोकेट हो गई रिवर के आसपास। द वाटर सेंस एक्ट 1977 meant to reduce pollution had also made marginal impact। इसके बाद 1977 में एक और बनाया गया था एक्ट। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ जनरेट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया कि कैसे जनरेशन को एक्टिव बनाया जाए वाटर के लिए। द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिव in reducing the pollution from agricultural activities, domestic and industrial discharge। So यहाँ बताया गया। इसके बाद रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर बताया गया कि रिसाइकिल मतलब कि दोबारा यूज करना वाटर का, रीयूज रिसाइकिल उसी पानी को वापस से रिसाइकिल करना। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश एंड अवेलेबिलिटी इज बाय रिसाइकिल एंड रीयूज। यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज reclaimed water wastewater would be an attractive option for industry for cooling and fire fighting of reduce their water cost। मतलब कि रीयूज खराब पानी को वाटर यूज करना। So similarly in urban areas water after bathing and washing utensil can be used for gardening। Water used for washing vehicle can also be used for gardening or this would conserve better quality of water for drinking purpose। Currently recycle of water is practiced on a limited scale, however there is immense scope of replacing water through recycle करना, इससे कितना यूज हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटरशेड एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज वाटरशेड एंड मैनेजमेंट? वाटरशेड क्या होता है एंड इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।